Assalamu alaikum friends. Welcome to the YouTube channel of the Civic School City Campus Lala Musa. Today we will read the first poem of the lesson number 1, that is No. The poem is written by Thomas Hood about 150 years ago. So you will find some words that are written in olden English here. This poem was written during the winter season when there was snow falling all over. The poet describes the scene of fair winter weather here. So let's start the reading. No sun, no moon, no morn, no noon, no dawn, no dusk, no proper time of the day. ना कोई सूरज है, ना चाँद, ना सुबह, ना दोपहर, ना सूरज तुलू होने का कोई वक्त है. नो डस्क, डस्क मीन गुरूब, सूरज गुरूब होने का वक्त. ना ही कोई सूरज गुरूब होने का वक्त है और ना ही दिन का कोई और मुनासिब वक्त नज़र आ रहा है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर तरफ स्नो फॉलिंग हो रही है. सनलाइट जो वो अर्थ तक पहुँच ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से ना सूरज निकलने का पता चलता है, ना ही चाँद निकलने का, और ना ही सुबह कब होती है पता चलता है कि कब सुबह हो रही है, और ना ही पता चलता है कि दोपहर कब हो रही है. नो स्काई, नो इधर अर्थली व्यू, ना कोई आसमान है, ना कोई ज़मीनी नज़ारा. नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, ना ही कोई फासला नीला दिखाई देता है. नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि द कलर ऑफ द अर्थ इज़ ब्लू. लेकिन स्नो फॉलिंग की वजह से क्या है कि वहाँ पे उन्हें कुछ भी क्लियर स्काई जो है कहीं भी नज़र नहीं आ रहा. एवरीवेयर इज़ स्नो फॉलिंग एंड ही लुक्स अ वाइट कलर एवरीवेयर. नो रोड, नो स्ट्रीट, नो टी अदर साइड द वे. ना कोई सड़क है, ना गली, और ना ही सड़क का कोई दूसरा किनारा, क्योंकि उसे नज़र ही नहीं आ रहा स्नो फॉलिंग की वजह से. नो एंड टू एनी रो, ना ही किसी गली का कोई अख्ताम है. रो मीन्स गली. यहाँ पे रो का मीनिंग हम गली के मीनिंग में लेंगे. नो इंडिकेशन वेयर द क्रीसेंट्स गो, ना ही कोई निशानदेही है कि क्रीसेंट कहाँ जा रहा है. क्रीसेंट यहाँ पे उन्होंने कोई अपने टाउन का नेम लिया है, तो वो बता रहे हैं कि ना ही कोई क्रीसेंट का पता चल रहा है कि किस तरफ वो जा रहे हैं, या कस्बा जो है वो कहाँ तक गया हुआ है. नो टॉप टू एनी स्टिपल, किसी बुलंद इमारत की कोई ऊंचाई नहीं. नो रिकॉग्निशन ऑफ फैमिलियर पीपल, ना ही वाकिफ़ लोगों की पहचान है. नो कर्टसीज फॉर शोइंग देम, और ना ही उन्हें दिखाने के लिए कोई खुश अखलाकी है. नो नोइंग देम, और ना ही कोई उनसे जान पहचान है. जान पहचान क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे वेदर कंडीशन इतनी स्वेयर हो चुकी है कि लॉकडाउन की सिचुएशन बन गई है. कोई भी वहाँ से बाहर निकलता ही नहीं, और जब बाहर निकलता नहीं है तो ना ही लोगों के आपस में इतनी जान पहचान रही है, और ना ही वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिल सकते हैं. अगर किसी ने निकलना भी है बाहर तो वो थोड़ा सा काम करके फिर वापस आ जाएगा. कर्टिसीज आपकी तब होती हैं जब आप वहाँ पे बैठते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो कंडीशन जो है वो रही ही नहीं है. नो ट्रैवलिंग एट ऑल, ना ही कोई सफ़र है. नो लोकोमोशन, और ना ही कोई हल्की फुल्की हरकत है. हल्की फुल्की हरकत जैसे कोई आप चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं, किसी और काम के लिए निकलते हैं, कोई और ऐसी रीज़न कि जो आपको हरकत करने पे मजबूर करे, तो ऐसी वहाँ पे कोई लोकोमोशन नहीं है. नो इंकलिंग ऑफ द वे, नो नोशन. इंकलिंग, इंकलिंग मीन्स इशारा. अक्सर रोड पे वो रोड मैप उन्होंने दे दिए होते हैं कि अब यहाँ से यहाँ पे जाना है, इस डायरेक्शन में आप मूव करें, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे रास्ते पे कोई इंकलिंग नहीं है, ना कोई इशारा है, नो नोशन, और ना ही कोई ख्याल है कि हम लोग यहाँ से आगे हमें जाना चाहिए या देखना चाहिए. नो वे, नो गो, बाय लैंड और ओशन, नो गो. नो गो यहाँ पे उनका मीनिंग एक साइन के तौर पे लिया गया है. जैसे नो गो एरियाज़ आपके कुछ बाज़ औक़ात कुछ एरियाज़ होते हैं वो आप नो गो एरिया कहला दिए जाते हैं. उसमें क्या होता है कि वहाँ पे किसी भी पर्सन ने नहीं जाना होता. तो वो कह रहे हैं कि बाय लैंड और ओशन, ना ही जो ज़मीन का रास्ता है और जो समुद्री रास्ता है उसको नो गो एरिया कह दिया गया है, क्योंकि वो सिक्योर नहीं है इस मौसम में ट्रैवलिंग के लिए. नो मेल, नो पोस्ट. मेल, मेल मीनिंग क्या है? आजकल तो हम लोग मेल लेते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल के मीनिंग में, लेकिन बहुत पहले क्या होता था कि आपकी जो पोस्ट आती थी वो बाय मेल आती थी. मेल मीन ट्रेन. तो ओल्डन इंग्लिश में मेल को ट्रेन कहा जाता था, ट्रेन को मेल कहा जाता था. और ये किस लिए यूज़ की जाती थी? आपकी पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए. तो वो क्या कहते हैं कि नो मेल, कि वहाँ पे कोई ट्रेन नहीं थी, और इसी वजह से क्या थी कि कोई पोस्ट भी नहीं थी, कोई डाक भी आपकी नहीं आती थी, ना कोई हत्ता, ना कुछ और चीज़, आपके पार्सल वगैरह कुछ भी नहीं आते थे. नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कोस्ट, ना ही गैर मुल्की साहिल से कोई खबर थी. नो पार्क, नो रिंग, ना कोई पार्क था, ना कोई घंटी बजती थी. नो आफ्टरनून जेंटेलिटी,
और ना ही सपहर, आफ्टरनून, द टाइम ऑफ द डे आफ्टर नून, नून के बाद जो आपका टाइम होता है शाम से पहले का, उसको हम कहते हैं आफ्टरनून। तो वो कहते हैं कि उसकी जो जेंटालिटी होती है, जो उसकी एक पुरसुकूनियत सी होती है, वो वहाँ पे क्या है, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे कोई बाहर निकलेगा तो उसमें कुछ होगा ना, कोई जॉब के लिए आएगा, जॉब से फिर वापस जाएगा तो फिर थोड़ा सा सुकून होगा। तो जब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोई इस चीज़ की जेंटालिटी नहीं है। नो कंपनी नो नोबैलिटी, ना ही कोई कंपनी है और ना ही इस किस्म का कुछ और कंपनी, कोई दोस्त वगैरह। दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी इस सिचुएशन में घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। नो वार्मथ नो चेयरफुलनेस नो हेल्पफुल ईज़, ना ही कोई वार्मथ। वार्मथ यहाँ पे रिलेशन की वार्मथ कही कि जो हम लोग जोशो खरोश से अपने दोस्तों से मिलते हैं या अपने दूसरे रिलेशन से मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी वहाँ पे वार्मथ नहीं थी, कि कोई गर्मजोशी नहीं थी किसी से मिलने के लिए, ना ही कोई खुशी थी और ना ही ये सेहत के लिए ठीक था। नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, किसी भी आदमी, कोई भी आदमी जो था वो इससे कंफर्टेबल महसूस नहीं करता था, इस मौसम को कंफर्टेबल फील नहीं करता था। नो शेड नो शाइन नो बटरफ्लाइज नो बीज, ना कोई साया था ना कोई शाइन मीन सनशाइन, ना ही कहीं सूरज चमक रहा था। नो बटरफ्लाइज, ना ही वहाँ पे तितलियाँ थी, ना बीज थी जो कि हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाती हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। नो फ्रूट्स नो फ्लावर्स नो लीव्स नो बर्ड्स, ना फल थे ना फूल थे ना पत्ते थे और ना ही परिंदे थे। एट द एंड क्या है? नवंबर, ये नवंबर है। नवंबर का सीज़न जो है, अब हमारे यहाँ नवंबर सीज़न जो होता है वो मिड सीज़न काउंट किया जाता है, लेकिन चूँकि ये थॉमस हुड जो था वो खुद लंदन का रहने वाला था, तो वहाँ पे लंदन में इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है और स्नो फॉलिंग भी स्टार्ट हो जाती थी। तो ये उसने अपने सीज़न को एक डिस्क्राइब किया है कि नवंबर में वहाँ पे क्या सिचुएशन होती है। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अल्लाह हाफिज़।